हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। तीसरी थाना क्षेत्र के गांव में दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी बिल्लू अंसारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। नगर थाना क्षेत्र के मकतपुर डॉक्टर लेन के पास गोवंश चोरी करने जा रहे 2 लोग चढ़े भीड़ के हत्थे, पिटाई के बाद लोगों ने किया पुलिस के हवाले। गिरिडीह में पहलगाम घटना को लेकर विरोध, झामुमो ने गृह मंत्री का किया पुतला दहन। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने पाकिस्तान का चलाया झंडा। कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर केंद्र सरकार पर घटना की थोपी जिम्मेवारी। और विश्व मलेरिया दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली, मलेरिया से सुरक्षा बचाव के प्रति किया गया जागरूक। तीसरी थाना क्षेत्र से एक दलित किशोरी के दुष्कर्म का प्रयास का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने दलित किशोरी की मां की शिकायत के बाद आरोपी 22 वर्षीय बिल्लू अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया गया कि किशोरी अपने भाई के साथ नदी के किनारे खेल रही थी, तभी युवक ने किशोरी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। इस संबंध में पीड़ित किशोरी की मां ने तीसरी थाने में आवेदन देकर बताया कि नदी में भाई के साथ खेल रही किशोरी को आरोपी बिल्लू अंसारी जबरन उठाकर पास स्थित गड्ढे की तरफ ले गया और दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। तभी किशोरी के भाई ने शोर मचाया, जिसके बाद पीड़ित की मां वहां पहुंची और आरोपी किशोरी को छोड़कर भाग गया। इस मामले में पुलिस ने मां के दिए आवेदन पर पॉस्को व अन्य धाराओं के तहत तीसरी थाना कांड संख्या 31/2025 दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। नगर थाना क्षेत्र के मकतपुर स्थित डॉक्टर लाइन रोड के पास चोरी कर गोवंश ले जा रहे 2 युवकों को भीड़ ने जमकर पिटाई की, फिर उसे नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के गिरफ्त में आए दोनों गोवंश चोर कुरैसी मोहल्ला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार गोवंश चोर ढिल्लो और सरफराज कुरैसी से पुलिस फिलहाल मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। बताया गया कि दिन के उजाले में गिरिडीह चिरैया घाट के अशोक यादव के खटाल से सरफराज और ढिल्लो एक गोवंश की चोरी कर फरार हो रहे थे। इसी दौरान अशोक यादव बाइक से अचानक डॉक्टर लेन से गुजर रहा था, तभी उसकी नज़र गोवंश ले जाते दोनों चोर पर पड़ी और उसने उसे रोककर पूछताछ की और उसके बाद लोगों की भीड़ भी वहां इकट्ठी हो गई। फिर लोगों ने दोनों चोर को जमकर पिटाई की और फिर पुलिस बुलाकर उसे हवाले कर दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा धर्म पूछकर हिंदुओं के किए गए हत्या से पूरे देश में उबाल है। देश भर में इसको लेकर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं गिरिडीह में झामुमो नगर कमेटी ने पाकिस्तान के साथ गृह मंत्री अमित शाह का भी पुतला दहन किया। टावर चौक पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में झामुमो कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान सरकार और भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। इसके साथ ही घटना की जवाबदेही रक्षा मंत्री और गृह मंत्री पर थोपते हुए इस्तीफा की मांग की। संजय सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इसके तहत पर्यटकों की सुरक्षा की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की बनती है। साथ ही बॉर्डर पर सुरक्षा केंद्र सरकार के जिम्मे में है। ऐसी स्थिति में पहलगाम में 26 लोगों की हुई हत्या का जिम्मेदार भी केंद्र सरकार है, इसलिए केंद्र सरकार टूरिस्ट को सुरक्षा नहीं दे पाई। ऐसी स्थिति में केंद्रीय गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए।
संजय भैया आज ये कार्यक्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर समिति के द्वारा संपन्न किया गया है। इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवाद का जो जम्मू कश्मीर देश के अन्य राज्यों में जो प्रायोजन किया जा रहा है उसके खिलाफ पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया। साथ ही साथ गृह मंत्रालय जो आंतरिक सुरक्षा देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी है और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ की पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिसिंग की जिम्मेवारी गृह मंत्रालय के है और साथ ही बॉर्डर की सुरक्षा रक्षा मंत्रालय का अधीन है। तो हम लोगों ने आज गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का भी पुतला दहन किया है और ये संदेश देना चाहते हैं ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है पूरा देश मर्माहत है, लेकिन सिर्फ आई वॉश करने के लिए कम से कम किसी के पीछे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए थी कि आखिर कौन जिम्मेवार है इतनी बड़ी चूक का। जहाँ पर पर्यटन या स्थानीय स्तर पर खंडोली या वाटरफॉल में जब पिकनिक स्पॉट पर पर्यटक आते हैं तो स्थानीय प्रशासन के द्वारा पुलिस की व्यवस्था की जाती है और जम्मू कश्मीर जो 370 धारा हटने के बाद भी आए दिन लगातार सेना पर हमले हो रहे थे, उसके बाद उस जगह पर जहां हजारों की संख्या में पर्यटक थे क्यों सुरक्षा की चूक हुई है, इसमें कौन लोग दोषी हैं और क्या कारण है कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं देश में। इसका मतलब है कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। गृह मंत्री इस्तीफा दे तत्काल जिम्मेवारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर। देश में कई उदाहरण हैं कि रेल दुर्घटना पर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था, नीतीश कुमार जी ने भी इस्तीफा दिया था। 2008 में 26/11 की घटना के बाद उस समय का तत्कालीन सुरेश पाटिल गृह मंत्री ने भी इस्तीफा दिया था। तमाम उदाहरण है नैतिकता के बल पर। तो देश के गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए था, देश के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए और रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पहलगाम घटना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने टावर चौक पर पाकिस्तान का झंडा जलाते हुए सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा भी लगाया गया। पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सैलानियों पर हुए हमले का कड़े शब्दों में निंदा किया और केंद्र सरकार से अति शीघ्र पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कहा कि पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। उन्होंने इस संकट की घड़ी में देशवासियों से एकजुट होकर रहने की अपील की। कहा कि आतंकवादियों द्वारा कायराना हमला का जवाब दिया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार इसका बदला जरूर लेगी। जरा पीछे पीछे हो जाओ देखिए सामने। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज हम लोग गिरिडीह के टावर चौक में बजरंग दल के द्वारा यहाँ पे जो है अभी पहलगाम की घटना आप देख चुके हैं कि लगभग 28 लोगों को वहाँ पे आतंकवादियों ने मार गिराया है और ये बहुत विभत्स और दुखद घटना है। इसके लिए हम पूरे देशवासी एकजुट होकर इस घटना के खिलाफ में हम लोग अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी के साथ आज गिरिडीह में भी रोष प्रदर्शन हो रहा है। विभिन्न हिंदू संगठनों के द्वारा, चाहे भाजपा हो, RSS हो, ABVP हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, RSS, विश्व हिंदू परिषद, सबके द्वारा पूरे देशवासियों के द्वारा पूरे देशवासियों में रोष है कि ऐसी जो घटना पाकिस्तान में आतंकवादी को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दोनों लगातार इस घटना को रोकने में लगे हुए हैं और हम सभी देशवासियों की तरफ से आग्रह है और निवेदन है कि उन
वर्ष के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आतंकवादियों के द्वारा जो पहलगाम में जो नरसंहार जो किया गया वो हम हिंदू लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 70 वर्ष की राजनीति में इस कांग्रेस ने आतंकवादी पैदा करने का काम किया और इन आतंकवादियों को तय देने का भी काम इस कांग्रेसियों ने ही किया, जिसका आज पर्दाफाश माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के द्वारा किया जा रहा है। और बहुत जल्दी हमारे पास सब्र है, हम सब्र की बात करते हैं और सब्र ही अब कर रहे हैं, लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका है और भारतीय हिंदू जाग चुका है और इसका मुंहतोड़ जवाब देगा पूरा हिंदुस्तान। आज आरएसएस कुटुंब प्रबोधन एवं पूरे गिरिडीह संप्रदाय ही नहीं पूरा देश इस खौफनाक घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करता है। और आज अगर हम ना जागे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका दिमाग चढ़ जाएगा। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाने का निश्चय किया है, निश्चित रूप से ये आतंकवादियों को मुंह के बल खाना पड़ेगा। और हम सभी बहनें, पूरे देश की बहनें इसकी आलोचना ही नहीं करते हैं। इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम हर तरह से तन मन धन से हम आगे आने के लिए तैयार हैं। और इन आतंकियों से निपटने के लिए अब हमारे देश की बहनें भी आगे आकर इसका बदला लेंगी। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। जिला कांग्रेस कार्यालय से टावर चौक तक सभी कांग्रेसी पैदल मार्च करते हुए आए और टावर चौक के पास कैंडल जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी किया गया। कांग्रेसियों ने घटना को दुखद बताते हुए घटना के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कहा कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां की सुरक्षा पूरी तरीके से केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन पर्यटन स्थल पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं रहने के कारण ऐसी घटना घटित हुई है। आज पहलगाम का जो हादसा हम लोगों के सामने आया है बहुत ही दुखद है। 24 परिवारों ने अपने किसी न किसी अभिन्न अंग को खोया है। आज हम सभी राजनीति से ऊपर उठ के देश हित में एकजुट होकर देश की सुरक्षा की बात करें, इसी को लेकर आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और जो भी जिनकी भी मृत्यु हुई है उनके आत्मा की शांति के लिए हमने प्रार्थना की। कि जो लोग जिम्मेवार लोग हैं, जिनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो जिम्मेवार लोग हैं जिनको अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए, वैसे ही लोग सड़कों पर निकलकर उल जुलूल भाषणबाजी कर रहे हैं और उल जुलूल प्रदर्शन कर रहे हैं, वो किसके खिलाफ कर रहे हैं ये हम जानना चाहते हैं। हालांकि आज हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, पूरा देश आज मर्माहत है इस तरह की घटना से, लेकिन वो लोग जो नारा देते थे देश सुरक्षित हाथों में है और ये फलाना ढिमाका बहुत हमने अमन चैन कायम किया है, तो ये क्यों, ये घटना क्यों और इसका जवाबदेह कौन? पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है। 2026-11 का मामला हुआ था, 2008 में केंद्रीय गृह मंत्री ने तत्काल इस्तीफा दिया था, लेकिन ये गद्दी से लोग चिपके हुए हैं। विक्रमादित्य क्लासेस द्वारा करियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आईआईटी भुवनेश्वर के पास आउट स्टूडेंट रितेश कुमार ने 10वीं से प्रमोट होकर 11वीं कक्षा में जाने वाले बच्चों को शिक्षा को लेकर कई जानकारी दी। उन्होंने आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करने के बारे में बच्चों को विस्तार पूर्वक बताया। कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने करियर के बारे में कई सवाल भी किए। कार्यक्रम में विक्रमादित्य के निदेशक गौरव सर भी मौजूद रहे, जो कि खुद अपनी पढ़ाई आईआईटी धनबाद से की है। उन्होंने भी बच्चों को आश्वस्त किया कि विक्रमादित्य क्लासेस के द्वारा बेहतरीन शिक्षक की टीम के द्वारा गिरिडीह में ऑफलाइन क्लास करवा रहा है और आगे भी करवाता रहेगा। उन्होंने बताया कि विक्रमादित्य क्लासेस लगातार बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है और आने वाले समय में और भी बेहतरीन रिजल्ट होगा।
उन्होंने बताया कि विक्रमादित्य क्लासेस में 8वीं कक्षा से ही बच्चों को शैक्षणिक विषय के साथ कंपटीशन की तैयारी शुरू करवा दी जाती है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य क्लासेस में IIT और मेडिकल का फ्री डेमो क्लास शुरू हो गया है। जो बच्चे इच्छुक हैं क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये और चॉइस तो ये है, लेकिन बहुत कोई फिर भी अलग होते हैं जिसका मान लो कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर साइंस ही ले, और उसका फायदा अगर कर पाते हो तो कंप्यूटर साइंस में अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, इवन तो तुम्हारा नहीं निकला IIT से उसके बाद 4 साल कोई ढंग का कॉलेज वो पता है कि क्या करना है, तुम्हारा तुम बीट कर दोगे 90% स्टूडेंट्स को इन टर्म्स ऑफ वो चीज़। ठीक है, तो आज उतना ही रहना। अभी मैं करंटली सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सेल्सफोर्स में काम कर रहा हूँ। सेल्सफोर्स 6th लार्जेस्ट टेक कंपनी इन द वर्ल्ड है, उसके ऊपर जस्ट माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एनवीडिया और 2-4 और इससे पहले मैं मतलब एक कंपनी में था जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग में लीडिंग टेक प्लेयर था, न्यूटैनिक्स। मेरा ऑलरेडी 11+ years ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम IIT गुवाहाटी। वहाँ मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया था। उससे प्रायर टू दैट मैं यहाँ गिरिडीह से ही स्कूलिंग किया हूँ 10th तक। BNL में एंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर था उस समय। उसके बाद मैं डिसाइड किया कि फर्दर स्टडीज़ के लिए JEE। अभी मैं करंटली सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सेल्सफोर्स में काम कर रहा हूँ। सेल्सफोर्स 6th लार्जेस्ट टेक कंपनी इन द वर्ल्ड है, उसके ऊपर जस्ट माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एनवीडिया और 2-4 और इससे पहले मैं मतलब एक कंपनी में था जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग में लीडिंग टेक प्लेयर था, न्यूटैनिक्स। मेरा ऑलरेडी 11+ years ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम IIT गुवाहाटी। वहाँ मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया था। उससे प्रायर टू दैट मैं यहाँ गिरिडीह से ही स्कूलिंग किया हूँ 10th तक। BNL में एंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर था उस समय। उसके बाद मैं डिसाइड किया कि फर्दर स्टडीज़ के लिए JEE। तीसरी थाना पुलिस ने शुक्रवार को जमीन विवाद के 2 अलग-अलग मामलों में 3 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में गिरिडीह जेल भेज दिया है। पहला मामला तीसरी थाना क्षेत्र के गुमगी का है, जहां गांव के ही कृष्णा साव ने सोनू शर्मा, कुलदीप शर्मा और अभिषेक शर्मा सहित अन्य लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया था, जिसके आधार पर पुलिस ने कांड संख्या 28/2025 दर्ज किया। इस मामले में तीसरी थाना पुलिस ने कुलदीप शर्मा और अभिषेक शर्मा को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि दूसरे पक्ष के आवेदन पर भी पुलिस ने कांड संख्या 29/2025 दर्ज की है, लेकिन दूसरे पक्ष की ओर से एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं दूसरा मामला भी जमीन विवाद से ही जुड़ा है। थाना क्षेत्र अंतर्गत नैयाडी में गली को लेकर विवाद होने की बात बताई जा रही है। इस मामले में पंचायती भी हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष सहमत भी थे, किंतु जैसे ही उस गली में काम शुरू हुआ, विवाद फिर से बढ़ गया और सुरेंद्र पंडित, शंकर पंडित और उमेश पंडित में मारपीट हो गया, जिसमें सुरेंद्र पंडित और उसके भाई शंकर पंडित के घायल होने की बात बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने कांड संख्या 30/2025 दर्ज कर उमेश पंडित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विश्व मलेरिया दिवस पर गिरिडीह में शुक्रवार को जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली सदर अस्पताल से टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, मकतपुर चौक होते हुए सदर अस्पताल में पुनः वापस आकर समाप्त हुआ। इस बाबत सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा ने कहा कि विश्व मलेरिया दिवस का उद्देश्य जन समुदाय को मलेरिया से सुरक्षा बचाव के प्रति जागरूक करना एवं बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनका व्यवहार परिवर्तन किया जाना है। बताया गया कि मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में आवश्यक और तत्काल कार्रवाई के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हमें मलेरिया उन्मूलन के लिए कार्य करना है।
जिससे ग्राम स्तर पर मलेरिया मुक्त किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किया गया है। वहीं इस जागरूकता रैली में सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा, डॉक्टर रवि महर्षि, डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद, मोहम्मद नदीम, आलोक सहित स्वास्थ्य विभाग की सहिया और ANM मौजूद थी। ये वर्ल्ड मलेरिया डे प्रति वर्ष 25 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि मलेरिया के प्रति सभी को जागरूक करना और हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक मलेरिया को अपने देश से समाप्त करना। तो इस कार्यक्रम को इसी उद्देश्य से चलाया गया है कि लोगों में जागरूकता फैले और ये मलेरिया के प्रति लोग सचेत हों, उसके बचाव के प्रति जो उपाय है उसका उपाय करें और मलेरिया को दूर भगाने में सभी मदद करें। जिला कांग्रेस कार्यालय में पूर्व सांसद तिलकधारी प्रसाद सिंह के निधन पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने सर्वप्रथम स्वर्गीय तिलकधारी प्रसाद सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक सभा को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा कि तिलकधारी बाबू का जीवन अनुकरणीय रहा है। स्वर्गीय तिलकधारी बाबू ने अपना पूरा जीवन समाज और पार्टी को समर्पित किया। पार्टी के अच्छे बुरे समय में वह साथ खड़े रहे। निकट भविष्य में पार्टी के लिए हुई इस अपूर्णीय क्षति की भरपाई संभव नहीं है। शोक सभा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अजय सिंह, पूर्व मेयर प्रत्याशी सनी राज चौधरी, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष दुर्गा शर्मा, अहमद राजा नूरी, संतोष दास, मोहम्मद निजामुद्दीन अंसारी, इशरत प्रवीण, सीता देवी, सुनीता बेसरा, काजल मिश्रा, वर्षा देवी, अशोक विश्वकर्मा, ऋषिकेश मिश्रा सहित काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। आराम से बहुत समय हम लोगों के पास। जिन लोगों का हो गया उन लोग दूसरों को जगह दे दीजिए। संयोजक महोदय आए क्या जी? गिरिडीह संग्रहालय सभागार कक्ष में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत स्कूल रुआर 2025 बैक टू स्कूल कैंपेन को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बैक टू स्कूल कैंपेन की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विद्यालय में आगामी 16 दिन के लिए मिशन मोड में यह अभियान 100% बच्चों का नामांकन एवं उपस्थिति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निदेशक DRDA श्री रंथु महतो ने कहा कि बैक टू स्कूल कैंपेन का धरातल पर सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। साथ ही हमारा प्रयास ग्रामीण बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल से जोड़ने का है ताकि स्कूल में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग जरूरी है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी स्कूल रुआर के संबंध में जानकारी दी जा सके।